पीपल वेर प्राउड अबाउट देयर कल्चर, एंशिएंट कल्चर। वहाँ पे छोटे छोटे आइडल्स मिले हैं। प्री इस्लामिक सऊदी अरेबिया कैसे था, वहाँ पे उसमें अरेबिक में, इंग्लिश में मैंने बुक्स देखी हुई है। सो दे आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर। तो अभी बहुत से लोगों को यहाँ पे ये बात हजम नहीं होगी कि हाउ दे आर फीलिंग प्राउड अबाउट ऑल दोस थिंग्स, बट सऊदी अरेबिया की ये पॉलिसी अभी चेंज हुई है, मैंने खुद देखी हुई है। द शंकराचार्य इज सेइंग ही इज बियॉन्ड ऑल द कैटेगरीज। तो जब आप फॉर्मलेस बोलते हो तो फिर आइडल्स और उसका सगुण को भी आप डिनाई कर देते हो। जब आप कहते हो कि कण कण में राम है तो आइडल में भी राम है। आप क्या इंटरप्रेट करते हो कि निर्गुण राम या कण कण में राम है, मतलब क्या? एक्सेप्ट आइडलिटी, ही इज एवरीवेयर। दैट्स द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप देख रहे हैं इक्वलेस। हिंदुइज्म, हिंदुत्व कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसके अंदर से जो भी व्यक्ति चाहे वो हिंदुत्व को, हिंदुइज्म को मानने वाला हो या नहीं मानने वाला हो, उस समुंदर से अपने लिए चाहे वो एक बाल्टी पानी निकाल सकता है, एक तालाब भर के निकाल सकता है, या कई बार तो एक एक नदी निकाल सकता है। कई लोग कहते हैं हिंदुइज्म खतरे में है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता खतरे में है। इतना गहरा, इतना शानदार अगर कोई धर्म है तो खतरे में हो ही नहीं सकता। तो इस बात को अगर डिटेल में किसी ने समझा, उनका नाम है शुभम गोकुल देवरे जी। हमारे शो में आए हैं आज। शुभम भाई की किताब है डीकोलोनाइजिंग हिंदुइज्म। ये हिंदुइज्म को डीकोलोनाइज नहीं कर रहे हैं अपनी किताब में। वो कह रहे हैं कि कॉलोनियल टाइम पे हिंदू धर्म को जिन बंधनों में बांधा गया है, उन बंधनों से अभी तक हिंदू धर्म को आजाद नहीं किया जा सका है। हिंदुइज्म आपके मन में, आपके कर्मों में, आपके विचारों में है। हिंदुइज्म किसी धरती से नहीं जुड़ा हुआ। हिंदुइज्म आपके कर्मों में है। यदि आपके कर्म हैं, आपको सबसे बड़ी बात है, ये सोचिए कि हमारे नटराज भगवान शिव, जिनकी मूर्ति CERN हाइड्रो जो कोलाइडर में उनकी मूर्ति रखी हुई है, अब सोचिए नटराज जो हैं उनका डांस देखिए आप, आपको पता चलेगा कि इन डेप्थ हमारे धर्म की समझ भगवान शिव को है, शंकर भगवान को है। वहां से ये शुरू होता है। मुझे लगता है हर चीज के आदि में और अंत में यदि कोई है तो भगवान शंकर है। भगवान शंकर से शुरू हुआ है ये धर्म। कई बार मैंने पढ़ा है कि लोग कहते हैं ये ट्राइबलिज्म है, क्योंकि भगवान शंकर ट्राइबल भगवान है। बिल्कुल है, हम सब ट्राइबल हैं। भगवान शंकर को मानने वाला हर व्यक्ति ट्राइबल है। भगवान शंकर से शुरू होकर ये धर्म, जिस प्रकार से गंगा उनके सर से निकलती है, उसी प्रकार से ये धर्म भी इस धरती में फैला हुआ है। कई लोगों को लगता है कि बाहर से जो धर्म आए हैं वो हमारे धर्म को खत्म कर देंगे। मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि बाहर से जो धर्म आए हैं, एक दो धर्मों को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने इसी धरती को अपना हिस्सा मान लिया है। तो जिस प्रकार से शुभम भाई की किताब है, शुभम भाई से बातचीत करके मुझे ऐसा लगा कि इस किताब का होना बहुत जरूरी है। तो ये किताब आप लोग अवश्य पढ़ें। उस पर उपलब्ध है अमेजोन पे, डीकोलोनाइजिंग हिंदुइज्म। और शुभम भाई से बातचीत करके बहुत मजा आया है मुझे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। So I'm reading the one of the sections of the PDF which I have gotten. Most important aspect of the book which you wrote, Decolonizing Hinduism, Exposing Shallow Attempts That Destroyed and Divided Dharma. Most important aspect of book is it explains these concepts on the lines of modern technology like artificial intelligence, quantum physics, blockchain technology, problem of singularity. ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप ये? So when you see the quantum physics and all these things, so every technology has some philosophy behind it or some kind of thought process कि एक फिलोसफर ने या साइंटिस्ट ने किस तरीके से सोचा होगा। इफ यू सी 18-19 सेंचुरी के जितने भी फिलोसफर्स है, लाइक लाइबनिट्ज एंड ऑल, these were mathematicians also as well as philosopher also. So every almost all the people have given their opinion on God and all.
So there is a single person can have a dual identity or dual subjects which he deals with. तो ये सारी चीजें होती पहले हैं. लगभग सब लोगों का यही हाल था. मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट और भी सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा एक्सेल करते थे पहले. सो ऐसे ही क्वांटम फिजिक्स का है. एज अ कॉन्सेप्ट लेवल पे बात करोगे आप क्वांटम फिजिक्स का, 1 and 0 उसमें बाइनरी होता नहीं है. इट इज अबाउट एट द सेम टाइम सुपर इम्पोजिशन में एक सिंगल एस्पेक्ट की तरह हम लोग एग्जिस्ट करते हैं. दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द एक्सपीरियंसिंग गॉड. As a physical body also you exist, at the same time you also exist as a you experience God within yourself. Same body है, but at the same time जो God है ना, that is omnipresent. कन कन में राम है and all that kind of feeling you get when you get into that philosophical ecstasy or psychological ecstasy, what spiritual ecstasy you can say. So वो feeling क्या होती है कि when you activate 7 chakra, जब वो strike हो जाता है final point के ऊपर, कुंडलिनी activation, that point you feel like whole world is like maya illusion. तो जैसे एक हम लोग को मैथमेटिक्स में होता है कि डॉट 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 लाइन बनाते हैं, अ स्ट्रेट लाइन, दोनों का मीनिंग अलग होता है. व्हाट डज डॉट डॉट लाइन मीन? अ बाइफर्केशन काइंड ऑफ थिंग. तो वैसे ही वो फीलिंग होती है कि डॉट डॉट मतलब एक माया टाइप है. यू डोंट हैव टू टेक दिस एज अ सॉलिड कंस्ट्रक्टिव लाइन, दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड वैसे ही आपको दुनिया दिखती है. एंड जो प्रिंसिपल है विच यू अचीव एट सुप्रीम लेवल, that you feel that is the only reality and driving force behind all this reality, and that force is Brahman. So वहाँ पे आप ये सोच ही नहीं पाओगे कि वेदर मटेरियली ये मटेरियल है या ये कोई और चीज़ है. सो ये बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअलिटी. दैट्स व्हाट शंकराचार्य सेज, ब्रह्मन इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन. तो उस इलॉन मस्क को पूछा गया कि व्हाट विल यू आस्क टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका जवाब था आई विल आस्क हिम व्हाट इज बियॉन्ड सिमुलेशन. अब सिमुलेशन का मतलब माया है. आप समझ रहे हो ना, जो इसको कहते हैं माया ने पूरा संसार बनाया हुआ है. तो इलॉन मस्क से किसी ने पूछा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछोगे आप, तो उसने कहा मैं ये पूछूंगा जो सिमुलेशन है आसपास जो चल रहा है ये, इसके ऊपर क्या है, वो जानना चाहता हूँ. I can suggest you one better video on quantum physics and attached realm. In the quantum realm, there's no separation. There's nothing physical. There's nothing material. There's no matter. That's all taking place in three-dimensional reality. It's all energy. It's all frequency. It's all vibration. It's all information. It's all consciousness. It's all thought. That is that invisible field of energy. Yes. So, okay. Why are you so impressed by Leibniz? by mind. Yeah. Because I've never heard people talk about Newton all the time. No, nobody goes to him. Why are you going to him? Actually, scene is that I have studied Leibniz 2 times or 3 times. First in 11th or 12th in mathematics, then in engineering, applied mathematics. Third time in philosophy when I was preparing for civil services. So did Newton stole his ideas? Do you believe that? No, I have not read what is their connection. You don't know that? Oh yeah. my goodness, come on. Like Newton and Leibniz were absolutely enemies of each other. So Leibniz claimed that the idea, the laws of motions, he said it was done by me. And then Newton also came up with calculus, I guess. So Leibniz का भी नाम डाल दिया ना इन्होंने, thank God. देखा. अच्छा ये लिख रहा है independently दोनों ने वो कर रहा. Read it. That's what they're saying. They're saying that दोनों ने independently खोजा, एक साथ में एक टाइम पे. कैसे? कह रहे उसके दिमाग में वही बात आई, दोनों लंदन के आसपास रहते हैं और दोनों के दिमाग में अलग अलग कैसे आ सकती हैं बातें भाई. तो Leibniz said that he stole my ideas. Newton stole my ideas. What exactly prompted you to write a book like this? Where exactly this idea came? Let me write this book. Actually, in engineering itself, I was studying all these things. In childhood, because of socialist or communist ideas, I was quite negative about Hinduism or religion. The same way. जय श्री राम बोलने में शर्म आती थी. No, that was because of colonial hangover. कि we shall be live as a secondary citizen. कि religious cultural identity ज़्यादा दिखानी नहीं है, कोई गवार ना बोल दे हमको. बिल्कुल हाँ. So that was the reason. तो ये तो सारी चीज़ें थी. But अगर हम लोग एक्चुअल में स्टडी की बात करेंगे तो व्हाट्सएप पे कुछ रिलीजन से रिलेटेड मैसेज आया था. इट वाज रिलेटेड टू कैलकुलेशन बिटवीन सन एंड डिस्टेंस बिटवीन मून एंड
earth, ऐसे कुछ. So that little bit spiked me, and after that I started reading actually the indigenous versions of Hinduism. एक चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती करके 60th pontiff of Kanchipetam, he was there, and he also participated in independence movement of India. एंड उनका मैंने किताब पढ़ा तो ज्योतिष एंड ऑल सारी चीज़ें उसमें थी. इवन द इटमोलॉजी, हाउ मल्टीपल लैंग्वेज राइट फ्रॉम यूरोप टू अदर प्लेसेस, हाउ दे वेर इंस्पायर्ड बाय संस्कृत. कि इटमोलॉजी की एक हिस्ट्री होती है, लाइक यू ट्रेस इंग्लिश इनटू लैटिन, तो सिमिलर वे रेस्ट ऑफ द लैंग्वेज कैन बी ट्रेस टू संस्कृत. जो हम लोग संस्कृत में बोलते हैं धातु, कौन सा धातु यूज होता है वर्ड बनने में, तो ऐसी सारी चीज़ें बनाई. एंड व्हेन आई स्टार्टेड मैपिंग आउट मल्टीपल थिंग्स कि इसके रूट्स कहाँ पे जा रहे हैं, ये कैसे बन रहा है, सो इट बिकम्स लिटिल इंटरेस्टिंग. सो व्हेन यू स्टडी हिंदुइज्म, इट इज़ रिटन इन सच अ वे दैट इट क्रिएट्स अ क्यूरियोसिटी कि इसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाई दिस इज हैपनिंग. सो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट इनटू ऑल दिस थिंग्स, एंड देन आई रेड द बुक बाय राजीव मल्होत्रा, ब्रेकिंग इंडिया, and that changed my perspective towards Hinduism and what are the things happening in India. Now people are fooled, and how especially content related to Hinduism is kept shallow. And I remember I was in 6th standard and 6th or 7th, and people we were learning about history and all. Suddenly I saw Buddhism, Jainism and Islam, तीनों को एक ही चैप्टर में एक के बाद एक उनकी टीचिंग्स क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या, व्हाट आर देयर प्रैक्टिसेस, सब कुछ बता दिया. एंड आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि ये तो हिंदुइज्म के मामले में भी लिख सकते थे कि हिंदुइज्म की बेसिक प्रैक्टिसेस क्या, व्हाट्स फिलॉसफी, हाउ दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स, इनका दिनचर्या क्या होता है, वाई दे वर्शिप सूर्य देव की पूजा क्यों करते हैं, संध्या क्यों करते हैं. एटलीस्ट कुछ तो लिख देते, एक वर्ष भी नहीं. लाइक बुद्धिज्म के रिलेटेड कुछ त्रिरत्न है, जैनिज्म से रिलेटेड है, ऐसी एक लाइन तो लिख देते, वसुधैव कुटुंबकम एंड ऑल. कुछ उसमें बुक में था ही नहीं, और इनकी बता दी तीनों बातें. एंड व्हेन वी स्टडी हिंदुइज्म, तो ये एक होता है कि एंथ्रोपोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन होता है. मल्टीपल फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग रिलीजन, वेदर इट इज जियोग्राफी, इकोलॉजी, क्या उस टाइम पे कौन से थॉट करंट्स चलते थे. So in this anthropological graph, we see Hinduism, Buddhism and Jainism together evolving with each other, maybe with conflicts, with with common conclusion, common teachings. Like even in Buddhism and Jainism latter period, they developed same kind of calendar which we are having, solar and lunar. They are having their own calculations. जो 4 युग की साइकिल हम लोग में चलती है, similarly they also have the same things. हिंदुइज्म में बहुत सारे डेटीज है, you will find similar alternatives in Tibetan Buddhism and all. So there are so many common things. on रामायण एंड महाभारत भी के ऊपर इन लोग ने कुछ स्टोरीज इनके स्क्रिप्चर्स में है, और दे सी रामायण एंड महाभारत इन लिटिल डिफरेंट वे. सो मेनी थिंग्स वेर देयर विच वेर मिसिंग इन हिस्ट्री बुक्स. तो ये तो मुझे लगा. एंड एंथ्रोपोलॉजी की जब बात करते हैं ना, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और उससे पहले हिंदुइज्म इस तरीके से दिखाना चाहिए, बिकॉज ऑल थ्री आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज अ डिसेंडेंट्स ऑफ इक्ष्वाकु किंग, एंड दैट वाज नॉट केस. इन्होंने बुद्धिज्म, जैनिज्म और इस्लाम एक बास्केट में रख दिया एंड दे क्लब टुगेदर. ऐसे लग रहा था कि हिंदुइज्म से कुछ रिबेल निकाल के इनके साथ जोड़ दिए, एंड दैट्स हाउ इट क्रिएटेड सोशल इंजीनियरिंग थ्रू द हिस्ट्री बुक्स, जो पॉलिटिक्स में दिखती है. तो ये सारी चीजें उसमें दिखना शुरू हो सवाल गई. कुछ और है ना. मेरा सवाल है कि 10-11 साल से बीजेपी वाले हैं, सो कॉल्ड हिंदू पार्टी है, और हिंदुओं के ही वोट पे सरकार बनाते हैं. They haven't done much on these books. Because reason is that they are not aware about all these things. कि मैं जिस What are तरीके you से saying? बता, इतनी बड़ी आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी बीजेपी है, इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है ये. तो This आपने is कभी like- किसी लीडर से सुना है कि हम तीनों का वंशज इक्ष्वाकु है? देश है हमारा, सबका वंशज राम है, हम हमारे सर के पुरखे हिंदू है. बट द बेसिक थिंग विच आई आइडेंटिफाई विथ अब्राहमिक रिलीजन, व्हाई दे आर अब्राहमिक, बिकॉज ऑल थ्री आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज अब्राहम, एंड ये स्क्रिप्चर्स में लिखा है. अगर आप टेक्निकली देखने को जाओगे ना, इन तीनों का वंश कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जैनिज्म ऑल्सो सेज इक्ष्वाकु, बुद्धिज्म उसको ओकाकू बोलते हैं बिकॉज ऑफ पाली और दैट काइंड ऑफ उनका टोन होता है बात करने का, अपभ्रंश जिसे कहते हैं. दे आइडेंटिफाई ओकाकू, एंड हम लोग इक्ष्वाकु बोलते हैं. तो अगर आपको एकदम क्लियर रेफरेंसेस तीनों का मिल रहा है कि ओरिजिन वहीं पे है, तो ये मेंशन होना चाहिए था.
तो इक्ष्वाकु का तो मेंशन हुआ नहीं, बिकॉज देखो बोलने के लिए वो कुछ गलत नहीं बोल रहे कि हम सबके पूर्वज राम है या हिंदू है, दैट्स नॉट द रॉन्ग थिंग, बट व्हेन यू स्टडी स्क्रिप्चर्स एंड ऑल तो वी शैल गो विथ टेक्निकल साउंडनेस की इक्ष्वाकु ही बोलना पड़ेगा। अब्राहम के अलावा भी कुछ चीज़ें कॉमन है इनमें, इस्लाम एंड ऑल दिस अब्राहमिक रिलीजन्स की, और कुछ पूर्वज इनके सिमिलर आइडेंटिफाई करते होंगे ये लोग, कि जैसे इस्लाम कहते हैं कि हम वी रिकॉग्नाइज कि पहले भी प्रॉफिट्स हो गए, देयर यू विल फाइंड अदर प्रॉफिट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी और इनसे रिलेटेड, बट अल्टीमेटली जो फादर है अब्राहम वो तो मेंशन करते ही है। सो दीज वेयर सम ब्लाइंड स्पॉट्स विच आई फाउंड इन हिस्ट्री बुक्स, एंड ये बचपन से ही मेरे दिमाग में चलता था, एंड कभी ना कभी ये बाहर निकलने वाला था मेरे इसमें माइंड से, एंड आई चोज कि एक बुक लिखनी पड़ेगी। एंड इवन आई विल टेल यू, आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड, तो आई वाज इन वर्नाक्युलर मीडियम, Where were you studying? Which state? महाराष्ट्र। Maharashtra. Okay. In 4th standard in Maharashtra, the history book is all the history book is all about this thing, Shivaji only. Yeah. And the point is that only Shivaji. So in English, people identify him as a Shivaji, or in northern belt. In Maharashtra, we say Chhatrapati Shivaji Maharaj, the whole name. And if you utter a word that आप शिवाजी महाराष्ट्र में बोल दोगे, the people will get angry. That's not the way you take the name. The reason behind that is it is also a respect towards him, because what he had done for the Hindus, reviver of Sanatan Hindu Dharma. But other than that, I question many people why we apply why there is some discrepancy in history books, why history books in English identify him as a Shivaji, not Chhatrapati Shivaji. So they were giving reasons like, oh, in history books we cannot give someone preferential treatment, कि किसी का टाइटल लेके हम लोग बात करें, you have to identify themselves with the name. But at the same time, when I was searching about Mughal kings, Aurangzeb is Moinuddin Muhammad. So why didn't history books say he was Moinuddin Muhammad? Why did they take his title in history book? The meaning of Aurangzeb in Farsi language is the glory to the throne. So that's the meaning. So ये title use हुआ. Akbar is Jalaluddin. Akbar is his title. Yeah. Similarly, वो जहांगीर का है, and Shahjahan का है, Salim and all. These are their real names. Then why rule was applied to only Chhatrapati Shivaji Maharaj, that your title will be not be considered and rest of the titles will be considered? Isn't this a preferential treatment? They think that you will not question it. Yeah. That's why they do it, because they know that you don't have intellectual ability to question these things. Yeah. And now since you're questioning it, so the secularism the secularism is in danger because you're questioning it. Yeah. You might see a lot of people saying कि भैया secularism खतरे में आ गया है, देश में सांप्रदायिकता बढ़ गई है और देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, only because आपने कहा कि भाई छत्रपति क्यों नहीं लिख रहे हो. yes. जैसे आपने ये पूछा, वैसे एक्चुअली क्या है कि धीरे धीरे आपको खत्म करने की तैयारी थी. सब 75 ईयर्स से चल रही है वो तैयारी कि आप धीरे धीरे खत्म हो जाए. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स के लिए, अमेरिका के एबोरिजिन्स के लिए जो स्टैंडर्ड लेफ्टी रखते हैं कि ओ माय गॉड कितना बुरा हुआ है, हमारे आपके लिए नहीं रखते वो स्टैंडर्ड. जबकि हम भी इसी जमीन की पैदाइश हैं, हमारे लिए नहीं रखा जाता वो स्टैंडर्ड. हमें कहा जाता है वी आर ऑप्रेसर्स. उन्हें कहा जाता है कि वो तो बहुत, जैसे हमारे ऊपर 200-250 साल गोरों ने राज करा है, हमें ऑप्रेस किया गया है. उसके पहले मुगलों ने ऑप्रेस किया, बीच में मराठाओं का 100 साल का एक टाइम पीरियड है जहाँ पर उन्होंने राज करा है. पर हमें हमेशा ये बताया जाता है कि हम ही ऑप्रेसर्स हैं. हमें कोई नहीं ये कहता कि नहीं आप लोग भी ऑप्रेस्ड हुए हैं. दे नेवर से दैट बिकॉज ऑफ, आई डोंट नो, मे बी दे आर गेटिंग पेड फॉर इट. Yeah, I don't know. My thing is not to have some preferential treatment to Hindus or something like that, but जो benchmark सबके लिए है, I want same benchmark for Hindus and Hinduism. I don't want any preferential treatment. आप बस वही recognize. The moment आप उस benchmark पहुंचोगे, आप अपने आप हावी हो जाओगे ना. आपका रिलीजन इतना बढ़िया है, आपके स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे हैं कि जैसे आप इक्वालिटी पे पहुंचते हो, आप बाकी लोग बहुत नीचे चले जाते हैं.
इसलिए आपको नीचे ढकेला जाता है ताकि आप बराबरी पे आओगे तो उनसे बहुत ऊपर निकल जाओगे। That is the problem. And even in case of human rights also these kind of things are there. Jews का तो सब लोग Holocaust तो recognize कर दें. In some countries I have heard that, I'm not sure, but if you deny Holocaust or justify it, you are, that is a US, punishable offense. Absolutely, in US it's there. But in India, if you talk about Holocaust or genocide of Hindus in past 1,000 years, or if you give argument regarding that, then there will be lot of discomfort in India. And they will come and try to justify or deny. They will come with 17, 18 logics. If you read my chapter number 5 from the book, I have given the whole list of the narratives or mechanisms which they use to justify or deny the genocide which is happening. But ultimately thing is that अब जब आप facts के साथ present होते हो ना, then there is no option of narrative. आपको accept करने पड़ेगा कि ये human rights violation है. So there is very good initiative I came across 2-3 years back. There is one website called hindugenocide.com. So that website is keeping record of all the cases happening from past 1,000 years, from one-to-one correspondence to historical data or facts. And even today, which things which are happening, the Hindus are targeted. They are placing some news reports and all where these things happen and all. So they are doing great job. And I think so. इसकी एक और प्रॉब्लम है, शेड्यूल कास्ट पर्सन, a boy who is part of RSS gets murdered in Kerala, brutally murdered in Kerala. But lefties will not question that. For them, he is not scheduled caste. For them, he is RSS ka boy. But Rohit Vemula commits suicide in his room. He becomes a big deal because he was a lefty. See, this is what the problem is with lefties. They are very clear what they are supposed to choose. They're not like you and me. I was interviewing a very senior IPS officer. So he was telling me, I will not take his name, but he was telling me that how he was at a certain position in Ayodhya, and how he was very sure that मंदिर यहीं पे है, पर फिर भी मैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दूंगा. यू नो, हिंदूज की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके अंदर. जब वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे जाते हैं, वो भूल जाते हैं मैं हिंदू हूँ. वो उनके लंबे लंबे ज्ञान होते हैं कि सब बराबर है और ये है और वो है और ऐसा है और वैसा है. वो चीजें आप डायरेक्ट एक्शन डे देखिए 1946 वाला, उसमें जो सोहरावर्दी है वो केवल मुसलमान बन के सोच रहा था. उसने नहीं सोचा मैं तो यार यहाँ का गवर्नमेंट. The thing is, you are saying that Hindus are up to the mark of professionalism. They do not bring their religious identity. प्रोफेशनलिज्म प्लस सेक्युलर. जब कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे होते हैं ऐसे सेक्युलर हो जाते हैं वो कि आपको लगेगा अरे बाप रे, इनसे बड़ा सेक्युलर नहीं मिलेगा मार्केट में. आप ढूंढो जितने भी IAS IPS ऑफिसर हैं, आप उनसे बात करके देखो. आप उनसे बात कर देखो कैसे महान बातें करेंगे वो कि नहीं नहीं हम तो सबके लिए हैं, हम किसी एक धर्म के लिए नहीं है. और वो सारे हिंदू ही हैं, सारे हिंदू हैं वो. पर वो कभी आपको अभी यति नरसिंहानंद वाला जो भी आपने सुना है नहीं सुना है, एक यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, महामंडलेश्वर हैं उसके, वो क्या कहते हैं उसे, जूना अखाड़ा के. उन्होंने कुछ कह दिया मोहम्मद के ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर FIR होगी, वो अरेस्ट हो गए. उसके बाद भी उनके आश्रम पे हमला हो रहा है, उसके बाद भी सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं. उसके मतलब वो बंदा अरेस्ट हो गया है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर रखा है. उसके बाद अब भाई कानून ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है. एक कम्युनिटी है जो हर चीज का फैसला सड़क पे करना चाहती है और दूसरी कम्युनिटी के लोग महान बनते हैं कि नहीं हम तो सेक्युलर, हम तो महान है. तो ये मेरा सवाल यही है ना कि जब भी हिंदू लोगों को अवसर मिलता है वो महानता पे लग जाते हैं, और जब भी दूसरे रिलीजन वालों को अवसर मिलता है वो अपने रिलीजन की चिंता करते हैं. ऐसा क्यों है? So thing is, हिंदुइज्म को एक पंचिंग बैग बना दिया ना पहले से ही. If you read, I quoted chapter number 5. There is one more table over there कि criticism या scrutiny जिसका होगा वो हिंदुइज्म का होगा. Rest of the people are given clean sheet in history books. I am very clear about this. उसमें आप खुद याद करिए हिस्ट्री बुक्स में कौन से सोशल लेवल्स को आइडेंटिफाई किया गया था, कौन से रिलीजन के. सो शुरुआत से ही स्क्रूटिनी के लिए और रिफॉर्म्स के लिए दे हैव सब्जेक्टेड वन रिलीजन, रेस्ट ऑफ द वे पीपल वेर गिवन क्लीन चिट. एंड दैट्स ट्रू इन केस ऑफ इवन पुलिस केसेस एंड जुडिशियरी. ठीक है कि यति नरसिंहानंद जी ने जो भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया होगा, ही गॉट अरेस्टेड फॉर दैट.
But same statement was given for the genocide of Hinduism by one of the politician recently. Yeah. उनका क्या हो गया? So if you are into Calling some hate, viruses dengue dengue malaria. malaria, if you are giving such kind of hate speech and all, so RPA 1951 के अंडर आपके ऊपर तो मे बी ये भी हो सकता है कि कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब कर रहा है आदमी, ही इज अनसाउंड माइंड, तो आपकी तो सदस्यता रद्द हो सकती है. वो डेप्यूटी सीएम बन गया वो. हाँ हाँ. Is it happening in that case? So this is very true that there is some preferential treatment to selectively. तो इसका हिंदू origin सड़क पे भी तो नहीं उतर रहे हैं. एक और प्रॉब्लम भी तो है. जिस स्टेट में उसने स्टेटमेंट दिया है उस स्टेट में उसको सारी सीटें मिल गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की. So why would he not say shit like that? I was few days back I was listening to Omendra Ratnuji. So he said that Hindus have given some line of action to their children कि आपको इतनी कक्षा तक पढ़ना है, 10th में 90% लाने हैं, then you have to get to college, then you have to get the job, then you have to get married, and आपको यही सिस्टम आगे भी चलाना है. These are 4-5 things which we have taught to our children. But उसके बाद you have to stand for your society, your cult, as a your आपका जो भी रिलीजन का सर्कल रहेगा उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो सिखाया नहीं. उसमें एक दो चीजें ऐड कर दो कि सड़क पे कुछ हो वहां तुम्हें कुछ बोलना नहीं, चुपचाप घर पहुंचना है. और दूसरा ये है कि एक छोटा सा फ्लैट खरीद लो, एक वैगनार ले लो, शादी करके 2 बच्चे पैदा कर लो, अब तुम सेटल हो गए हो. सेटल हो गए हो. ये बहुत सही चलता है हिंदू. अब तुम सेटल हो गए हो, बेटा सेटल हो जाओ. हाँ, सेटल हो जाओ. लाइक एवरी फादर विल टेल हिज सन, बेटा सेटल हो जाओ, अब तुम सेटल हो गए हो. लाइक एक वैगनार ले ली, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले लिया, एक बीवी आ गई, 2 बच्चे हो गए, अब ये सेटल हो गया. क्यों सेटल हो गया? क्योंकि अब ये टैक्स पे करेगा, हर महीने टैक्स पे करेगा, डरेगा, हर मामले में पुलिस को फोन करके बुलाएगा, और ये कानून से डरेगा, सरकार से डरेगा, मुस्लिम से डरेगा, सबसे डर के अपने घर में बैठेगा. तो अब ये सेटल हो गया है. And I am now thinking अगर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी ने ये बात सिखाई होती कि सेटल होना है, तो हम कब के सेटल हो चुके होते. मैं अब जैसे एक वीर हकीकत राय था जो जब पाकिस्तान नहीं था उसके पहले ही कहानी है. 11 साल का बच्चा, उसको बोला गया कि उसने उसके क्लास में उन लोग सीता माता के ऊपर उल्टा सीधा बोला गया, तो उसने आयशा के ऊपर उल्टा सीधा बोला. तो वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, उसको बुलाया गया और बोला गया कि तू इस्लाम कबूल कर ले वरना तेरे को फांसी दे देंगे. 11 साल का बच्चा था, वीर हकीकत राय. उसने बोला कि मेरे को फांसी दे दो, क्योंकि इस्लाम अगर कबूल कर लूंगा तो मुझे लिखित में गारंटी दो कि अब मैं मरूंगा नहीं. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ही सेड मेरे को लिखित में गारंटी दे दे कि अगर मैं डर जाऊंगा आज तो मैं मरूंगा नहीं. अगर मैं डर के दुम दबा के घर में बैठ गया तो मैं मरूंगा ही नहीं, अब मैं अमर हो गया, तब तो बिल्कुल मैं रेडी हूं भाई, आप जो बोलो वो करने को तैयार हूं. और 11 ईयर बोल्ड. एंड ही सेड अगर नहीं है ऐसा, फांसी पे चढ़ाओ, बात खत्म करो, मैंने जो बोला स्टैंड बाय. उन्होंने उसको फांसी दे दी. जो लोग ये सेटल हो रहे हैं, दुम दबा के बैठ जा रहे हैं अपने फ्लैट्स के अंदर. अच्छा, जिस सोसाइटी में रहेंगे उस सोसाइटी की पॉलिटिक्स में ऐसी बड़ी बड़ी बात है, मेरे ग्रुप में अटैच है कुछ लोग, ऐसी बड़ी बड़ी बात है कि मैं देख लूंगा सबको और ये और वो. और आपने बोला ना चल बाहर मिलते हैं, रिप्लाई तक नहीं आता. जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में देखोगे ना हिंदुओं को, तो मैं तेरे को देख लूंगा, तेरी औकात क्या है, ये वो. जब मोमेंट यू से कि बाहर आजा, बाहर मिलते हैं, दे विल नॉट इवन रिप्लाई, दे विल कीप क्वाइट इमीडिएटली. एक शब्द नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे. ठीक है. अभी यहीं नोएडा के आसपास जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर की हकीकत बताता हूँ. हिंदू लड़के की जो गर्लफ्रेंड है वो परेशान की जाती है, छेड़ी जाती है, तो वही लड़की किसी मुसलमान की गर्लफ्रेंड बन जाती है. और जैसे मुसलमान गर्लफ्रेंड बन जाती है उसको कोई कुछ नहीं बोलता. अब जब आप अच्छा, एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको एक और बताता हूँ. जम्मू कश्मीर है ना, कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए, उनके जीनोसाइड के लिए मेरे मन में 0.1% की भी करुणा नहीं है. आई डोंट फील बैड फॉर देम एट ऑल. रीजन इज, सेम ब्राह्मण को इस्लाम मिल गया, मुसलमान बने, ब्राह्मण वो भी हैं ये भी हैं. दे नो हाउ टू पिक अ गन, दे नो हाउ टू किल पीपल. इनको हिंदुइज्म ने ये सिखाया भाग जाओ छोड़ के. यही हुआ ना, ये भाग गए ना छोड़ के अपनी बहन बेटियों. कुछ लोगों ने अपनी बहन बेटियों को भी छोड़ दिया वहां पे, क्योंकि उनको पकड़ लिया गया, तो छोड़ के भाग आए. तो क्या मरे नहीं जो भागे थे वहां से? जिंदा है अभी तक सबके सब.
जिन लोग जो छोड़ के भाग आए थे, क्या उनके माँ बाप वो जो जो बंदे भागे, काफी एज हो गया है, तो क्या मर नहीं रहे हैं वो लोग? अभी अमर हो गए वहां से भाग के? लाइक व्हाट वेंट रॉन्ग? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जो शिक्षा दी है वो क्यों नहीं समझ में आई इनके? आपके यहाँ पे लोग हाथ पैर कटवाने के बाद भी लोग अपने धर्म पे रुके रहे। छत्रपति संभाजी महाराज, आंखें निकाल ली गई, जबान काट दी गई, बट ही डाइड लाइक अ हीरो। क्या हो गया इनको, क्यों भाग गए भाई छोड़ के? एंड दे वर रिचर देन द मुस्लिम्स। अगर मुसलमान एक गन खरीद रहा है, तुम 50 खरीद सकते थे क्योंकि तुम और ज्यादा पैसा था भाई, यू गाइस वर रिच। नहीं, हम पैकअप करते निकलते हैं यहाँ से, फिर हम रोएंगे, अलग अलग सिनेमा हॉल में जाके रोएंगे, ओ माय गॉड में भगा दिया गया। मेरे मन में जीरो इमोशंस हैं ऐसे लोगों के लिए, सॉरी टू से दैट। द रीजन आई वुड आइडेंटिफाई फॉर दिस इज कि एज अ हिंदू हमारा वैल्यू सिस्टम तो है, जो आपने कृष्णा भगवान का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने एक लिमिट तक गालियां भी सुन के ली, देन शिशुपाल का सर उड़ा दिया, एंड वो सारी चीज़ें हैं। बट एट द सेम टाइम वी हैव ऑल्सो अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ वैल्यू सिस्टम कि लॉ एंड ऑर्डर को रिस्पेक्ट करना है, हाथ में हथियार नहीं रखना है, यू डोंट हैव टू ये वो। एंड इन दैट केस वी हैव ऑल्सो फॉरगॉट टू हैव अ सेल्फ, क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, इवन वो भी हम लोग ने नहीं करने की कोशिश करी कि सेल्फ प्रोटेक्शन की भी कोई चीज़ होती है इफ़ देर इज सर्टन थ्रेट, तो वो तो हुआ नहीं। तो एज अ सोल्यूशन आई थिंक सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो विलेज कुछ कमिटीज़ बनाई थी टू उनको गन्स की ट्रेनिंग वेनिंग देके कि दे विल प्रोटेक्ट बाय देमसेल्फ। बट नाउ सिचुएशन इज लाइक दैट, आई थिंक सो काफ़ी सारे विलेजेस में ये कमिटीज़ बनानी पड़ेगी, नहीं, अदरवाइज इट विल बी वेरी मुझे डिफिकल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने सबसे ज्यादा अगर नुकसान करा है तो हिंदुओं का करा है। इस वी बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ऑर्डर वी आर बिलीवर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फ्रॉम द डे वन। जब वो अल बरूनी इंडिया आया था ना। ही राइट्स इन हिज बुक अल बरूनी का भारत, ही राइट्स इन दैट बुक दैट ही वाज इन JNK, कश्मीर में था वो। तो ही वाज राइटिंग कि भैया ये लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो जो किसी भगवान से या अल्लाह से डर के नहीं फॉलो करते कानून को, ये ऐसे ही हैं, नेचुरली फॉलो करते हैं कानून को, इनका दिमाग खराब है। दे नॉट स्केर्ड ऑफ सम डे, सम जजमेंट डे, ये राजा ने बोल दिया ऐसा होगा तो वैसा होता रहता है यहाँ पे, दिमाग नहीं लगाते बहुत ज्यादा। ये लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करेंगे, राजा की जिम्मेदारी है बाकी की। तो हमारा तो DNA ऐसा है लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने की। प्रॉब्लम कहाँ होता है? दैट्स ट्रू इवन फॉर यूरोप ऑल्सो। एवरी सिविलाइज सोसाइटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि ये देश को चलाना होगा तो हम सबको लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है, एंड वी हैव टू बी इन दैट वे कि एक कॉमन कुछ कानून होगा, सब लोग फॉलो करेंगे। आई नो देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, पीपल डू नॉट फॉलो विद इन आवर कम्युनिटी ऑल्सो, कि लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट नहीं करते, दैट्स एक्सेप्शनल केस। बट इवन यूरोप में भी यही है, एंड सिविलाइज सोसाइटी ऐसी ही होती है, होनी चाहिए। होनी चाहिए, एंड दैट्स द रीजन इवन यूरोप इज सफरिंग टुडे। अब आप सुनिए, एक और बात सुनिए ना, जैसे अब जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खराब होती रहती है, बार बार आप देखते हो सड़कों पे लोग निकल पड़ते हैं, और समझ में नहीं आता, जैसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि जैसे आप मंदिर जाते हो, आपका मन शांत होता है, आप सोचते हो कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, भगवान के पास स्पिरिचुअली कैसे जुड़ना है। शुक्रवार को नमाज के बाद इतना लोग गुस्से में कैसे आ जाते हैं? ये समझो ना बात को, कि भाई मंदिर अगर मैं जा रहा हूं, मेरा मन शांत हो जाता है ना, मेरा मन शांत होता है, मैं ईश्वर के करीब होता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मुझे लगता है वाह भाई वाह, और मजा आता है मुझे, और मैं वहां से निकलता हूँ अच्छे मूड में, घर चला जाता हूँ। हर शुक्रवार को जब कोई बवाल होना होता है, हर शुक्रवार की नमाज के बाद ही बवाल क्यों होता है? कभी सोचा आपने? एवरी फ्राइडे पत्थरबाजी फ्राइडे कोई होती है, कि मतलब ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है नमाज में कि लोग मतलब निकलते ही बवाल काटने लग जाते हैं? इज़न्ट इट सरप्राइजिंग दैट दंगे ही शुक्रवार को होते हैं, ना मंडे होते हैं, ना ट्यूसडे होते हैं, ना वेंसडे थर्सडे नहीं होते। मतलब आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पर्टिकुलर एक स्थान है, कोई मस्जिद है, वहां जाके आपको शांति नहीं मिल रही है, आपको अशांति मिल रही है। इज़न्ट इट सरप्राइजिंग? And it is happening in every country. I think so. At this point, I will disagree with you for a reason कि even हिंदू फेस्टिवल्स पे लोग यात्रा वात्रा निकालते हैं, even on those days nowadays stone belting is happening.
हाँ बट वो वाली बात है ना दैट्स द वन ऑफ द सरप्राइजिंग थिंग। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो मॉब लिंचिंग और ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में आ जाती थी कि दिस थिंग्स आर हैपनिंग, दिस इज रॉन्ग थिंग, गवर्नमेंट शैल मेक लॉ एंड पीपल आर गेटिंग टारगेटेड। आई एक्सेप्ट, गलत बात है, किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए, बट दैट इज नॉट केस विद द स्टोन पेल्टिंग, दैट इज नॉट द केस विद द रेलवे ट्रैक्स पे आज जो हो रहा है। सर तन से जुदा का नारा टेररिज्म है। But even that's not the case considered in the bureaucracy. You are saying na कि why bureaucrats become such a secular and all, because current affair में तो यही तो चीजें पढ़ा रही है। When particular community is being targeted, you have to be silent. That's what they are being trained. So यही चीजें फिर ड्यूटी में भी रिफ्लेक्ट हो रही है ना। So the problem is there. You are not considering human rights violation of all the communities when you are training civil servant for 2-3 years, जितनी भी तैयारी वो करते होंगे। तो ये तो बेंचमार्क तो सर तन से जुदा का नारा टेररिज्म नहीं है। I didn't read about that also. From 2-3 years I am listening all these things, but I didn't read इट्स that. टेररिज्म, कंप्लीट टेरर। अगर मैं बोलता हूँ कि इस XYZ का एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये टेररिज्म है। It's I terrorism. remember on radicalization and terrorism, one class was happening on civil services, civil service I was preparing. तो किसी ने स्टूडेंट ने पूछ लिया कि is this particular case is about terrorism, कि जो नारा वारा देते हैं, the thing which you said, and that professor was like, please do not ask me this kind of questions, I have family. Literally he said these words, and even teachers are not comfortable in talking these things. Had I been there, I would have said, तो मतलब अब आप मरेंगे नहीं इसके बाद से आप। I would have definitely said कि सर आप मरेंगे नहीं ना, आप जो डर रहे हैं इसकी वजह से अब now you will not die, अब आप अमर हो जाएंगे डर डर के। एक एथिज्म चैप्टर 1 है आपका, एथिज्म इन्वेजन थियरी, demystifying Aryan invasion theory on the lines of comparative study of separatist movement all over the world। इसको जरा एक्सप्लेन करिए कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्यों आई, किसने डाला और उसका लॉजिक क्या था। आर्यन इन्वेजन थ्योरी का जब इजाद हुआ तो किसी ने, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द ऑथर, तो उन्होंने जो थियरी लिखी वो एक रेशियल सुपेरियरिटी के साथ में उनका एक थोड़ा बहुत इंटेंशन उसमें दिखा। जर्मनी से वो ऑथर थे, एंड जब ये सारी चीजें हुई तो ब्रिटिश ऑल्सो पिक्ड अप। यू मीन मैक्स म्यूलर, राइट? या तो आई एम राइट। सो उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने भी ये पिकअप किया नैरेटिव, जस्ट लाइक दे सिविलाइज्ड। ब्रिटिशर्स ने पिक नहीं करा, Max Muller was paid by the British to write those theories. So when this thing was happening, British picked up same narrative for saying that just like Aryans came and introduced Hinduism and all these things and civilized you, the same way we are there. In addition to that, some Indian social reformer and freedom fighter, again I won't take name, he said that Aryans came from the Russia. And ऐसी theories धीरे धीरे बनती गई। someone said from Iran, someone said from Europe, everyone started giving this kind of proofs, and ये सारी चीजें जब हो But रही। Veer Savarkar also searched his lineage to Iran, by the way. I hope you know that. That he writes that my lineage is from Iran. The Savarkar, he said we are from Iran actually. Second thing, Savarkar is identifying this theory. Dr. Ambedkar is denying Aryan invasion theory. अच्छा। So Dr. Ambedkar से तो मतलब this is very shocking thing, many people do not know, even his today's followers, कि he denied that theory, Aryan invasion theory. तो इसीलिए ना आजकल के डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के फॉलोअर्स तो मुझे लगता है I do not consider them followers. यार, सही, सॉरी टू से दैट, मतलब ना अंबेडकर को पढ़ते हैं ना उनको पता है अंबेडकर क्या चीज है, वो खाली बस चिल्ला के नौटंकी करते रहते हैं और कुछ नहीं। सो डॉक्टर अंबेडकर ने ये थियरी जब लिखी, इवन हिज फॉलोअर्स डू नॉट कंसिडर दैट पॉइंट कि इन्होंने डिनाई किया आर्यन इन्वेजन थियरी। तो यही रीज़न है कि मैं अपने बुक में किसी भी फ्रीडम फाइटर का, सोशल रिफॉर्मर का पर्सनली नाम नहीं लेता हूँ। जैसे मैंने एक बोला कि रशिया से आए थे बोला था, द रीज़न इज दैट पीपल आर हैविंग ब्लाइंड फेथ ऑन सम freedom fighters and social reformers, but that's not the way we write the history. हिस्ट्री जो लिखी जाती है वो एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस,
कंटेम्प्रेरी कुछ प्रूफ्स होंगे, उसके हिसाब से लिखी जाती है. सो मैं ना किसी को टारगेट करता हूँ अपनी बुक में. द रीज़न आई डू नॉट कंसिडर नेम्स, द रीज़न इज़ दैट कि लोग टेक्निकलिटीज़ छोड़ देंगे एंड पीपल विल परसीव कि ये मेरे फेवरेट आदमी मैक्स मुलर को टारगेट कर रहा है या मेरे फेवरेट फ्रीडम फाइटर को टारगेट कर रहा है. दैट्स द रीज़न आई डिसएग्री विथ ऑलमोस्ट ऑल द फ्रीडम फाइटर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स एंड आई स्टिक माई सेल्फ टू कॉन्टेंट. व्हाट इज़ कॉन्टेंट? अगर ऋग्वेदा का पीरियड देखोगे तो ऋग्वेदा के लास्ट पोर्शन में ये आपको इस तरीके के मेटाफोरिक वे में प्रूफ्स मिलते हैं कि पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू गंगा दोआब एंड पंजाब, ऑल यमुना के साइड में वो शिफ्ट हो गए. यमुना के साइड में शिफ्ट होने का कारण था कि वहाँ पे सूखा पड़ा था. सो दैट्स द वे मेटाफोरिकली दे टेल द रीजन. दैट्स द अगर हिंदुइज्म खुद बोल रहा है ये चीज तो वो उसमें कुछ तथ्य होगा. आवर एंसेस्टर वेर दे वेर नॉट पॉलिटिशियंस कि अपने कुछ गेन के लिए कुछ थियरीज बना देंगे. दे वेर टेलिंग हिस्ट्री थ्रू सम मेटाफोरिक वे. तो ये एक मैं चीज मानता हूँ. एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसीलिए वहाँ पे हिंदुइज्म से रिलेटेड प्रूफ्स मिलते हैं, शैविज्म, वैष्णविज्म, शाक्तिज्म से रिलेटेड प्रूफ्स मिलते हैं. मैनी पीपल में लाफ ऑन मी, ये पागलों जैसी क्या बातें कर रहा है, ये चीज़ें बाद में आई थी. वैष्णविज्म में एक स्टोरी है कि कृष्णा दो जो हेवनली बीइंग्स थे, गंधर्व जिनको हम लोग बोल सकते स्वर्ग के, उन दोनों को श्रापित रूप में एक पेड़ के फॉर्मेट में बना दिया गया था एज अ श्राप. सो व्हेन कृष्णा टचेस एंड अप्रूव्स दैट ट्री, तो भगवान का हाथ लग रहा है तो वो श्राप से निकल जाते हैं. ऐसी कई स्टोरी रामायण और महाभारत में मिलती है. तो व्हेन ही अप्रूव्स द ट्री, दो गंधर्व बाहर निकलते वहां से पेड़ में से. तो उसका एक सील इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है. अच्छा. सेकंड, वो भी तो मिले, पशुपतिनाथ भी तो मिले. पशुपतिनाथ वी कैन रिलेट इट विद द हिंदुइज्म बिकॉज महाभारत में एक स्टोरी है जहाँ पे कुछ ट्राइब्स होते हैं, दे कम टू सॉर्ट आउट सम मैटर विद द कौरव एंड पांडव्स. तो वो डिस्क्राइब करके हु हैज गिवन दिस लैंड टू यू, तो लैंड के ऊपर कुछ डिस्प्यूट होता है उनका. सो द ट्राइबल्स से दैट पशुपतिनाथ गेव अस द दिस लैंड टू अस, इट इज गिफ्टेड बाय पशुपतिनाथ. पशुपतिनाथ इज अ डेटी इन महाभारत. तो ये वो पशुपतिनाथ की जो इसीलिए मूर्ति, पशुपति अस्त्र था, एक अस्त्र था जो अर्जुन को मिलता है ना, वो पशुपति अस्त्र ही था जो अर्जुन को मिला था. तो वो सील पशुपतिनाथ वाला वो सील हो गया. शाक्तिज्म में आपने देखा होगा कि कहीं जगह पे बलि प्रथा चलती है शाक्तिज्म में. तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सील्स मिलते हैं उसमें हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि समवन इज ह्यूमन एंड डेटी. तो जिसके सर पे क्राउन है दैट इज कंसिडर्ड एज डेटी इन द सील्स. तो वो एक टेक्निक है इंटरप्रेट करने का. एंड वहाँ पे 7 डेटीज रखे हुए हैं जिसको सप्त देवी या सप्त मातृका इस तरीके की वर्ड्स यूज होते हैं हिंदुइज्म में. एंड वहाँ पे एक बकरा है जो ऐसे डिपिक्ट होता है कि वो कुछ बलि प्रथा का सिस्टम उस टाइम पे हो सकता था. तो सप्तमातृका का वो उसको सील को ही सप्तमातृका सील बोलते हैं. तो ये जब कॉन्सेप्ट जब हिंदुइज्म से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड डेवलप हो रहे थे, या मुझे तो फुल फ्लेज्ड ही लगते, और वी कैन से प्रोटो हिंदुइज्म, तो ये सारी चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है. वहाँ पे शायद से वो फांसे भी मिले हैं, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग जो महाभारत में खेलते थे, पासे. फांसे. सो वो वहाँ पे मिले हुए. एंड स्वस्तिक का भी रिवर्स स्वस्तिक एंड उसको शुभ अशुभ स्वस्तिक मिलते, वो भी वहाँ पे मिला हुआ था. सो इससे तो रिप्रेजेंट ही होता है कि हमारे कल्चर का हिस्सा था, वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होती है. तो ये सारी चीज़ें अगर अवेलेबल है तो हाउ कैन यू से कि आर्यन केम एंड दे इंट्रोड्यूस द हिंदुइज्म थ्रू आर्यन इन्वेजन. इवन जिसको ये फायर ऑल्टर्स बोलते हैं, यज्ञ का जो सिस्टम होता है वो भी इसमें मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन में. यज्ञ का तो हवन कुंड वहां भी अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया में मिला हुआ है, बाय द वे. आई होप यू नो दैट सऊदी अरेबिया में रिसेंटली हवन कुंड मिले हुए हैं. एक्चुअली जब से मोहम्मद बिन सलमान आया है तब से सऊदी अरेबिया में क्या होता है कि जो चीज़ें मिलती हैं किसी और कल्चर की, उसको दुनिया को बताया जाता है कि मिल गई हैं. उसके पहले क्या होता था, अगर मिल गई तो उनको डिस्ट्रॉय कर दो और उसका नाम भी मत लो. अभी क्या है, MBS के आने के बाद से वो ही इज क्या है, आइडेंटिफाइंग दोज एस्पेक्ट्स. ही इज सेइंग कि दिस भाई इज और माय भी है. हाँ. पर्सनल एक्सपीरियंस. दिल्ली में बुक फेयर था, तो मैं वहाँ पे गया एंड सऊदी अरेबिया का वहाँ पे एक डेलीगेशन आया हुआ था टू लेट पीपल नो अबाउट देयर कंट्री. तो मैं 2 बार वहाँ पे दिल्ली में वो बुक फेयर में गया एंड दे वेर सो
पीपल वेर प्राउड अबाउट देयर कल्चर, एंशिएंट कल्चर। वहाँ पे छोटे छोटे आइडल्स मिले हैं। प्री इस्लामिक सऊदी अरेबिया कैसे था, वहाँ पे उसमें अरेबिक में, इंग्लिश में मैंने बुक्स देखी हुई है। सो दे आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर। तो अभी बहुत से लोगों को यहाँ पे ये बात हजम नहीं होगी कि हाउ दे आर फीलिंग प्राउड अबाउट ऑल दोस थिंग्स, बट सऊदी अरेबिया की ये पॉलिसी अभी चेंज हुई है। मैंने खुद देखी हुई है, दिल्ली में मैंने ये देखा हुआ है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये फायर अल्टर और ये सारी चीजें मिली हुई है। तो ये जो चीज हम लोग को बताई जाती है कि आर्यन्स ने ये इंट्रोड्यूस किया, ये अगर आपको एक एम्बॉस करना हो आपके दिमाग के ऊपर कि ये आर्यन इन्वेजन ने किया है, तो आपको ये जो प्रूफ थे ये हटाने पड़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो आपको याद नहीं होगा कि ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, जो मैंने गंधर्व एक की lady स्टोरी पढ़ी बताई हमने है ऐसी। बस। हाँ। या एंड ये सारी चीजें, उसको भी डांसिंग गर्ल नाम दे दिया। तो ये सारी चीजें हाइड कर दी गई थी। एंड यही रीजन है कि मैं उसको एथिज्म इन्वेजन थ्योरी बोलता हूँ, बिकॉज आर्यन इन्वेजन से पहले आपने एक सेक्युलर एथिस्टिक टाइप सिविलाइजेशन बना दिया और एथिज्म को इंडिजीनियस बता दिया, एंड आर्यंस इंट्रोड्यूस रिलीजन करके आपने ये दिमाग में डाल दिया। आफ्टर आर्यन इन्वेजन बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक, इन सब के ऊपर आपने बोल दिया कि एथिस्टिक हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशन थे, एंड दे डिवाइडेड हिंदुइज्म इनटू ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स, व्हिच इज द क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट फ्रॉम यूरोप। दैट्स नॉट अवर द वे वी क्लासिफाई द दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीजें इन्होंने करी, एंड इसको भी एथिज्म किया, उससे पहले भी एथिज्म। तो ये दो एथिज्म में ये आर्यन इन्वेजन को सैंडविच कर दिया, एंड दिस वाज मेयरली अ डिबेट बिटवीन एथिज्म एंड रिलीजन। इन्होंने इसको सोशली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए इसने इसको इस तरीके से बना दिया। तो आप देखेंगे कि एक सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर थे, एंड ही वाज पार्ट टाइम सेपरेटिस्ट आल्सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड ही सेड दैट Brahmins introduced Aryan religion through Aryan invasion, and we were very equality kind of people, and we were atheistic. There was no concept of God. These Brahmins introduced concept of God, and ये सारी चीजें करी। And the one thing which I will point out, no society is able to produce a complete equality, socio-economic equality. Still he says that Brahmins आने से पहले हम लोग काफी equality में kind of society थी। So this is completely unscientific kind of statement. So you can also imagine वो religion और God के मामले में कितना unscientific चीजें देते होंगे। तो उन्होंने तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या पढ़ा था वो भी उनको पता ही नहीं होगा, and that person is worshipped today also in certain state, and after few days he demands during independence, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, ये चीजें हमारे बुक में पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि लोग उसे इंस्पिरेशन ना ले ले, बट ही ऑल्सो डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे पाकिस्तान बनेगा, यहाँ पे इनकी कंट्री बनेगी। द रीजन इज वी वांट अ सेपरेट कंट्री जहाँ पे ब्राह्मण्स और उनका रिलीजन हिंदुइज्म नहीं होगा, वी विल बी एथिस्टिक काइंड ऑफ पीपल, एंड उसको वो एक रीजनल आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं। ही नेवर ओपनली सेज एथिज्म, you have to be sugar coated when you are doing all these things. So social engineering भी इंश्योर कर ली, ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण आपने शुगर कोड भी कर दिया ब्राह्मण्स का रिलीजन एंड ये हमारी रीजनल आइडेंटिटी, एंड यू हैव आल्सो इंडिजिनाइज्ड एथिज्म एंड शोन हिंदुइज्म एज अ फॉरेन ओरिजिनेटेड। तो ये जब चीजें परफेक्ट हुई ना, तो उन्होंने सेपरेट कंट्री की भी डिमांड करी, एज वेल एज ही आल्सो गेव कॉल फॉर द जेनोसाइड ऑफ ब्राह्मण्स। सो दिस इज द स्टोरी। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है आर्यन इन्वेजन थ्योरी का। एंड टुडे आई एम इतने डम है कि रावण को प्रेज करते हैं विदाउट थिंकिंग रावण वाज ब्राह्मण। यस दे आर सो डम, डम। एंड आई एम टेलिंग यू टुडे, ये तो बात वो स्टेट की हो गई कि जहाँ पे ये सारी चीजें आज भी बिलीव की जाती है, एंड पीपल आर सो इगोइस्टिक, वी आर वेरी लर्नड पीपल, एंड वी नो वी आर एथिस्टिक एंड वी आर मॉरली सुपीरियर देन दिस हिंदूज एंड ऑल, दे आर हैविंग सो इग्नोरेंट काइंड ऑफ ईगो, एंड उसके वजह से दे पीपल आर इन द मोड ऑफ कल्चरल जेनोसाइड एंड डेमोग्राफिक जेनोसाइड ऑफ हिंदूज एंड ऑल दिस थिंग्स। But serious issue with this theory is now adopted by the tribal movements which are associated with the communism, Maoism or all these things. This theory is adopted by the non-Brahmin caste कि ये लोग बाहर से आए हैं, so ब्राह्मण को एलिमिनेट करने के चक्कर में हिंदुइज्म से ये लोग दूर हो जाए कि उस तरीके से। दिस थ्योरी इज ऑल्सो एडॉप्टेड बाय द खालिस्तानी सेपरेटिस्ट कि ये हिंदुइज्म से हमको दूर रहना है, दिस इज ब्राह्मण रिलीजन, वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम। तो ये सोशली कट तो करना होगा हिंदूज से, बिकॉज कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करोगे तभी तो आप अलग कंट्री की डिमांड करोगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया बच जाएगा, तीन कास्ट। No, again now Kshatriya is also not Hindu. अच्छा, according to many people, they are not Hindu. Vaishya are not Hindu. अच्छा, they are also not Hindu. Only Brahmins are Hindu. Yes. Okay.
तो जितने क्षत्रिय वैश्य जितने लोग हैं वो अपने किसी भी रिचुअल में ब्राह्मण को ना बुलाएं, ना बुलाए. आज And से you बंद. and you pointed out correctly. I am telling you, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब हो रहा था तो जिस सोशल रिफॉर्मर कम सेपरेटिस्ट की बात कर रहा था वो और एक और थे, उन्होंने मूवमेंट चालू कर दिया कि ब्राह्मण के बिना हम लोग कुछ रिचुअल्स को कैरी आउट करेंगे जो 16 संस्कार में होते. सो ही उनका ये स्टेटमेंट है. तो ये सारी चीजें हुई उनके थी. एक जन के नाम पे तो पूरी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने एक शेड्यूल कास्ट को ट्रेन करके ब्राह्मण बनाया और उसके बाद कहा कि आज से हमारे घर की सारी पूजाएं वही करेगा, विच इज इफ यू आस्क मी पर्सनली आई डोंट माइंड. आई एम नॉट अवेयर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग अच्छा, द नेम. सो यू नो छत्रपति शाहू जी महाराज जो थे उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ब्राह्मण्स ने उनको बॉयकॉट कर दिया. दे सेड दैट यू नो, वैसे इंडिपेंडेंस से कुछ साल पहले तक ब्राह्मण्स का दिमाग बहुत खराब था. तो क्या करते थे, जैसे आपको याद है जो बाजीराव थे, ब्राह्मण ने उनको बॉयकॉट कर दिया था बिकॉज ही मैरिड टू मुस्लिम गर्ल एंड प्रोड्यूस्ड अ चाइल्ड व्हिच ही वांटेड टू बिकम अ हिंदू, बट दे सेड नहीं होगा और यू नो एंड ऑल दैट जैज. ब्राह्मण्स का दिमाग खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है. दूसरा एग्जाम्पल छत्रपति शाहू जी महाराज का है जहाँ पे उनको कोई उन्होंने सोशल रिफॉर्म करने की कोशिश करी तो ब्राह्मण से उनको बॉयकॉट कर दिया. तीसरा एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर का. जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के पास बहुत बड़ा मुस्लिम डेलीगेशन गया एंड दे टोल्ड हिम कि वी वर ब्राह्मण्स ओनली. झेलम के किनारे शायद, उस नदी के किनारे हम सब दोबारा से ब्राह्मण बन जाएंगे क्योंकि हम जो है वो ब्राह्मण ही थे पहले. तो उनके राज्य के जो पुरोहित थे, राजपुरोहित, उन्होंने कहा कि भाई तुम ब्राह्मण बनना बन जाओ पर हम ना तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे एज अ ब्राह्मण, ना हम तुम्हें अपनी बेटी देंगे और ना ही हम तुम्हारे यहाँ खाना खाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों ने कम नरक मचा रखा है, अब ब्राह्मण अब कमजोर हो रहा है. The reason you pointed out कि Brahmins were orthodox before independence and all, they were true orthodox, and there was no reason to oppose छत्रपति शाहू महाराज, because problem क्या होता है ना कि आप कभी social reform कुछ भी लाते हो ना तो एक established section होता है वो नाराज हो जाता है. That's not the case of only in case of Hindu society. Wherever you go वो एस्टेब्लिश नाराज होंगे बिकॉज सोशल रिफॉर्म्स आर कमिंग. अकबर से नाराजगी हुई थी. सो दैट वाज द रीजन कि उस टाइम के ब्राह्मण्स नाराज हुए. इवन छत्रपति शिवाजी महाराज जब अपना एम्पायर बना रहे थे तो उनके टाइम पे जो मराठास थे उन्होंने अपोज किया था उनको कि आप अलग से नहीं बनाओगे बिकॉज दोज मराठास वेर वर्किंग अंडर द बीजापुर एंड ऑल. तो वो भी चीजें रही है. लेटर ही एक्सपांडेड. अपने पिताजी भी शुरुआत में अपोज में ही थे. शिवाजी महाराज के डैड भी. नो दैट्स नॉट द केस. छत्रपति आई एम सॉरी, उनके पिताजी तो शाहजी महाराज, ही वाज क्वाइट स्मार्ट एंड ही इंस्पायर्ड शिवाजी महाराज. द प्लान ही द थिंग व्हिच ही प्लान्ड इज कि ही नेवर अलाउड एनी सिंगल empire to take over the India. He kept changing side from Mughal to Adil Shah to Nizam Shah. एंड इनको तीनों को अलग अलग रखा ताकि इनमें झगड़े होते रहे. एंड ही केप्ट चेंजिंग साइड एंड दैट हेल्प्ड कि कोई एक आदमी टेक ओवर ना करे. एक आदमी ने टेक ओवर किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा आगे उसको हराने में. सो दैट वाज प्लान. तो इनके सारे करतूतें देख ली थी इन्होंने, आदिल शाह ने. एंड आदिल शाह ने उनको फिर बेंगलोर साइड में भेज दिया था कि ये बाप अगर अपने बेटे से मिल गए, ये बाप बेटे मिलके तबाही मचा देंगे हमारे खिलाफ. सो ही वॉज साइडलाइन. तो शिवाजी महाराज को अगर इंस्पायर किया होगा ना वो शाहजी महाराज ने किया होगा. तो ये तो दैट्स माय इंटरप्रिटेशन कि जितना मैंने पढ़ा है. सेकेंडली इन केस ऑफ शाहू महाराज ऑफ कोल्हापुर, उनको अपोज करने का कोई रीजन नहीं था. बट ऐसे कहा, जैसे मैंने कहा कि एक एस्टेब्लिश सेक्शन होता है वो बुरा मान जाता है तो उनका अपोज हुआ. बट मैं ये एक पॉइंट आउट करूंगा कि जब तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी और ये सब लोग थे, जस्टिस पार्टी नहीं, ये द्रविडियन टाइप के लोग, सो दीज पीपल वेर गिविंग hate speeches against Brahmins and Hinduism and all. So Shahu Maharaj thought that he should go to Tamil Nadu and think about जहाँ जैसे महाराष्ट्र में ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण मूवमेंट है, is that similar to that कि हम कोलैब करके कुछ अच्छा रिफॉर्म्स ला सकते हैं क्या. He came back from Tamil Nadu to Maharashtra and he told his man that these people are extremist. ये ब्राह्मण haters है, इनके साथ हम लोग को कोई आज के बाद संबंध नहीं रखना है. So he was very clear कि अभी जो अपोज हो रहा है that is okay, but in mind he never hated Brahmins. So he was very clear about that. And इससे ये पता चलता है कि आज बहुत से लोग हैं
जो शाहू महाराज का नाम लेते एंड दे प्रमोट दैट ही वाज एंटी ब्राह्मण एंड ऑल दोस थिंग्स। You are actually a reformer. ही वॉज अ mainly. रिफॉर्मर, ही वॉज नॉट एंटी ब्राह्मण, हाँ। क्योंकि उनके लाइफ में इंसिडेंट्स है, उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये इनके साथ हमको नहीं करना है। ही वॉज सो विजनरी कि आपने उनसे संबंध तोड़ दिया बहुत सालों पहले, एंड बाद में देखा भी कि ब्राह्मण की जेनोसाइड में तमिलनाडु में कॉल दिया गया था। तो इसके वजह से उनको हम लोग विजनरी बोल सकते हैं कि उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट से अपना पल्ला झाड़ लिया कि इनके साथ हमको नहीं जाना है। तो ही वॉज दैट विजनरी एंड मेनी पीपल नाउअडेज आर आइडेंटिफाइंग छत्रपति शाहू महाराज की उनके नाम पे एथिज्म प्रमोट किया जा रहा है एंड ऑल these things are happening in Maharashtra. बट आई एम टेलिंग यू, छत्रपति शाहू महाराज उन्होंने धर्म का प्रसार किया एंड नॉन ब्राह्मण्स को जितना ज्यादा धर्म और ये सारी चीजें पढ़ाई जा सके, वेद और ये सारी चीजें, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया हुआ है। बिल्कुल किया। तो उनका गोल यही उन्होंने था कर्मकांड कभी नहीं छोड़ा। हाँ वो कर्मकांड के लिए ब्राह्मण के अलावा किसी और से करवा ले रहे थे, कि सबको पर मौका मिले। कर्मकांड ही करवा रहे थे। हाँ, तो ही वॉज नॉट अगेंस्ट ऑल दिस थिंग्स। तो उनका ये था कि सबको मौका मिले ये करने के लिए। बट नाउअडेज इफ यू सी, छत्रपति शाहू महाराज का नाम ब्राह्मणों को गाली देने के लिए, हेट्रेट करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग एथिज्म। Let's take an example of Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है, B.R. Ambedkar writes in his book पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ही राइट्स कि अगर मैं मुसलमान बन जाऊंगा तो इस देश का जो ओरिजिनल लोग हैं, जो हिंदूज हैं, अगर मैं मुसलमान बन जाऊंगा तो वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, इसलिए मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। देन ही राइट्स अगर मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा तो भी जो इस देश के ओरिजिनल लोग हैं वो माइनॉरिटी में आ सकते हैं, इसलिए मैं क्रिश्चियन नहीं बनूंगा। He wrote about that. He wrote about it. And then he says, I want to become a Buddhist because it's a sister religion of Hinduism. तो मैं बुद्धिस्ट बनूंगा ताकि यहाँ की जो मेजॉरिटी है वो खतरे में ना आए। वन मोर थिंग आई विल टेल यू कि जब वो कन्वर्ट नहीं हुए थे या ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे बुद्धिज्म में, उससे पहले जो लेटर होता था ना, उसमें जय भवानी जय शिवाजी लिखते थे। सो वो जो नारा है ना, जय भवानी जय शिवाजी, जो महाराष्ट्र में फेमस है, दैट इज गिवन बाय B.R. Ambedkar. हाँ, Later he got irritated by the caste system कि वो कोई रिफॉर्म्स ही नहीं ला रहे एंड हिंदू सोसाइटी सो ऑर्थोडॉक्स, में क्या करूं। देन ही गॉट चोज कि मुझे कुछ और पाथ ढूंढना पड़ेगा सो दैट आई कैन गिव सम स्पेस टू वीकर सेक्शंस की, ताकि वो ग्रो हो एंड दे विल हैव साइंटिफिक टेम्पर, दे विल कम आउट ऑफ द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, क्योंकि उस टाइम पे समाज ऑर्थोडॉक्स था। तो विद दैट इंटेंशन ही डिड। ही उनका कोई ऐसा हिंदू फिलॉसफी के साथ कोई दुश्मनी था या ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि he was bigger Hindu than a lot of Hindus which you see. अभी मैंने एक फोटो देखी थी, ही इज डूइंग प्राणायाम, डॉक्टर B.R. Ambedkar, मैंने फोटो देखी थी। He was bigger Hindu than than Jawaharlal Nehru. Absolutely, He was absolutely. bigger Hindu than a lot of Congress party people which were there, and that is the only reason why he never was able to gel up with these people. कभी वो जेल अप नहीं कर पाए। पहले सरकार में वो कानून मंत्री बने, फिर नेहरू ने उनको हरा के बाहर करवा दिया, ठीक है ना। अब वो उसका पोता है, पर पोता कौन है, वो जो बहुत बोलता है जातियां कि जिसकी जितना हिस्सा उसकी उतनी जातियां। अरे भाई, तेरे नाना ने B.R. अम्बेडकर को सबसे ज्यादा बेइज्जत अगर किसी ने करा है, तेरे नाना ने करा। मतलब मेक श्योर करा कि पार्टी से निकाल दिया जाए, मेक श्योर करा कि सरकार से निकाल दिया जाए, मेक श्योर करा कि वो जब कोई भी चुनाव ना जीते, ये सब तेरे नाना ने करा। अब कौन सा तू हीरो बन रहा है उनके पास जाके? आपको चुनाव हैक वाला स्टोरी पता है? चुनाव कैसे हैक किया था, कि वोटिंग का क्या गड़बड़ किया हुआ था? यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। स्टोरी इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब कि सबसे पहला स्वतंत्र भारत का चुनाव में गड़बड़ी कैसे हुआ था। B.R. अम्बेडकर वाले में द सिमिलर इशू इज देयर। मैं कंप्लीट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट, बट मैंने वो वीडियो देखा था। तो ये सारी चीजें अभी भी बाहर निकली हुई है। दैट्स इन मराठी। सो एज यू आर सेइंग दैट यू आर अवेयर अबाउट मराठी, आई विल शेयर दैट वीडियो विथ यू। तो ये सारी है। तो आजकल ये जो चर्चे चल रहे हैं कि चुनाव हैक हो रहे हैं या ईवीएम हैक हो रहा है, तो स्टोरी गोज टू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। Absolutely. The first prime minister of this country thought he's the king of the country. Unfortunately, किंग से जमीन छीन ली गई, किंग से उनका सोना छीन लिया गया, उनको गोरों ने प्रिवी पर्स प्रॉमिस करा था, वो नहीं दिया गया। That was taken out by इंदिरा गांधी। Yes. Ultimately taken out, right? वो सब कुछ उनसे छीन लिया गया। और ये जो बंदा पीएम बना, इसकी गर्लफ्रेंड थी जो वो माउंटबेटन की बीवी, जब वो मरी तो भारत का एक जहाज है INS त्रिशूल, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो समुंदर में दफन हो उस लेडी की। तो देखना, INS त्रिशूल ही था, कुछ और था।
तो आईएनएस त्रिशूल उस जिस बोट में उसकी लाश जा रही थी, उसके पीछे भारत का नेवी का एक जहाज चल रहा था, आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू द लेडी, अपनी गर्लफ्रेंड के रिस्पेक्ट के लिए। आई मीन तुम्हारे बाप का था वो, जो तुम भारत देश की जो ये हमारे देश की पब्लिक नेवी प्रॉपर्टी को यू आर public यूजिंग property फॉर योर को अपनी पर्सनल। गर्लफ्रेंड के पीछे घुमा रहे हो आप। चलो एक और सवाल है मेरे पास, आपका 19 चैप्टर है द रियल फेक गॉड, explaining concept and definition of Hindu gods and goal-oriented approach towards mukti and definition of God accordingly. इस चैप्टर को एक्सप्लेन करिए 19। जब हम लोग फिलॉसफी की बात करते हैं इन एकेडमिक्स, इन द नेम ऑफ फिलॉसफी वी आर टॉट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड ऑल दिस थिंग्स इन द नेम ऑफ फिलॉसफी, बट वी आर नॉट टॉट डेटीज, राम, लक्ष्मण, शिवा, विष्णु, इनकी जो स्टोरीज है, विष्णु और नरसिम्हा अवतार की जो स्टोरीज है, शाक्तिज्म की तो बात ही नहीं होती एकेडमिक्स में। हैव यू सीन कि मेन स्ट्रीम पीपल आर रीडिंग अबाउट शाक्तिज्म? सो उसकी भी बात नहीं होती। तो ये जो अलग अलग ट्रेडिशन है ना, ये ट्रेडिशंस एंड जो एकेडमिक्स की फिलॉसफी, ये दोनों बन के हिंदू फिलॉसफी बनती है। And other than these philosophical things, Hinduism is also about environment, ecology. If you see 4th chapter, उसमें 33 topics covered है. It is known as multi-layer data science chapter name. So जब महाभारत या रामायण पढ़ते तो ये 33 topics cover होते। उसमें एस्ट्रोनॉमी भी, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, उसमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस है, न्यूमरोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, एंशिएंट टाइम में डांस म्यूजिक है उसका है, जैसे कि अर्जुन का सीन आता है कि ही इज अ डांस टीचर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिलोसफी, इट इज़ अ वर्ल्ड सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन विच इज़ डिपिक्टेड इन आवर स्क्रिप्चर्स। तो उसी में ये अद्वैत वेदांत, इसकी स्टोरीज है। तो ये स्टोरीज जो है ना, ये भी कुछ फिलोसफिकल मैसेज देती है। तो यू कैन नॉट बाइफर्केट की सम कैरेक्टर्स को आप चूज करके इसको माइथोलॉजी बोल दिया एंड कुछ चीज को एकेडमिक्स को बाइफर्केट करके यू आर कॉलिंग इट फिलोसफी। दे एग्जिस्ट कंबाइनली। तो जब बात आती है इसकी, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही है? तो 7 चक्रा का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा कि मूलाधारा चक्रा में कॉइल्ड होती है कुंडलिनी एंड इट मूव्स अपवर्ड्स, एंड 7 चक्रा में एनलाइटनमेंट होता है। जस्ट आई टोल्ड यू कि ये omnipresent God experience होता है। You no more identify yourself with body or even material things start looking illusion and वो supreme experience। कोई मिला आपको जिसका हुआ हो ये? क्योंकि मैंने सुना बहुत है, पर मुझे अब फेक लगने लग गया। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। I will come on that point कि वो उसका scientific evidence क्या है। So ये जो experience है, इसी को कण कण में राम है कहा गया है। इसी को शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मण है। इसी को विष्णु जी कहते हैं कि मेरे भगवत गीता में वो विराट रूप बताते। एवरी फेस इज रिप्रेजेंटिंग वन डिमेंशन ऑफ रियलिटी। आग है, पानी है, अलग अलग ग्रह है, बाकी की चीजें है। तो ये सेम चीज सारी चीजों में बताई जा रही है, बट कैटेगोरिकली आपने जो जहाँ पे हिंदू डेटीज का नाम आ रहा है उसको माइथोलॉजी में डाल दिया और बाकी चीजें अद्वैत द्वैत ये सारे डाल दी फिलॉसफी में। तो ये कैटेगराइजेशन जो हुआ है ना, आई एम अगेंस्ट दिस कैटेगराइजेशन। थिंग्स शैल बी टॉट इन सम कॉन्टेक्स्ट। एंड ये जब कॉन्टेक्स्ट की बात होती है, जैसे चैप्टर का नाम है गोल ओरिएंटेड अप्रोच। तो गोल ओरिएंटेड अप्रोच क्या है कि गोल इज एनलाइटनमेंट एंड ऑल दिस फिलोसफीज, द्वैत, अद्वैत, बुद्धिज्म, ऑल दीज आर इवॉल्विंग एंड डिस्कसिंग दैट एनलाइटनमेंट की तरफ क्या पहुंचना है, आत्मा की डेफिनेशन क्या है नहीं है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन हो रही है। दिस इज नॉट जस्ट रैंडम डिबेट। तो इसीलिए आप देखोगे चैप्टर नंबर 15 विच इज ऑन बुद्धिज्म एज वेल एज चैप्टर नंबर 14, इसमें मैंने टेबल्स बनाए हुए हैं एंड टेबल्स में मैंने कुछ बेसिक टर्म्स दी हुई है एंड इस टर्म्स के लिए हर एक स्कूल ऑफ थॉट उनके यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है फॉर एनलाइटनमेंट। तो ये मैंने ट्रेस किया ताकि लोग समझ पाए कि सारे स्कूल्स एक ही फिलॉसफी के बारे में या एनलाइटनमेंट की गोल की बात कर रहे हैं। तो आई टीच इन दिस वे। इफ यू गो विद एकेडमिक्स की बुद्धिज्म इसकी क्या गलती निकाल रहा है, हिंदुइज्म इसकी क्या गलती निकाल रहा है, इसमें क्या डिफरेंसेस है, दे आर मोर इनटू हाइलाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस रादर देन गोल ओरिएंटेड अप्रोच। एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस बिकम सम सोशल आइडेंटिटीज एंड फिर उसमें से भी पॉलिटिक्स निकालो कि हिंदुओं की ये पॉलिटिकल पार्टी हो गई, दिस बिलीव इन दिस, एंड बुद्धिस्ट की ये पॉलिटिकल पार्टी हो गई। तो इस तरीके से ये पॉलिटिक्स ब्रिटिश टाइम पे स्टार्ट हुई है बिकॉज ऑफ दिस मिस इंटरप्रिटेशन एंड टुडे ऑल्सो इट एग्जिस्ट। बुद्धिज्म हम लोग एनलाइटनमेंट को
ब्राह्मण को एक्सपीरियंस करना बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में दे ट्रांसलेट एज सुप्रीम गॉड. इवन दैट इज रॉन्ग. मैं कहता हूँ कि ओमनी प्रेजेंट गॉड वुड बी द राइट वर्ड, जिसको स्पिनोजा भी बोलता है कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट. तो Luminiferous ether. There was you a can term- yes there was a yes term luminiferous given, ether, luminiferous that would be right Yeah. term. Uh-huh. तो ये चीज है, उसी को बुद्धिज्म निर्वाण बोल रहा है. तो ये लोग क्या बोलते हैं, नहीं इन्होंने ब्राह्मण नहीं बोला ना, सो बुद्धिस्ट और एथिस्ट. एंड फ्रॉम दैट दे ट्राई टू मिक्स बुद्धिज्म एंड एथिज्म, एंड उसका कॉम्बिनेशन आज भी पॉलिटिकल लेवल पे दिखता है. द कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन एंड एथिज्म रिलेटेड टू बुद्धिज्म, दैट आल्सो यू विल फाइंड इन द पेरियार्स राइटिंग. तो ये चीजें वहां से स्टार्ट हुई है. तो ये गलत चीजें हैं, इसको मैं हाईलाइट करके एलिमिनेट करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द पॉइंट. द फेक गॉड, द चैप्टर नेम, द फेक गॉड नेम कम्स फ्रॉम द रॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्राह्मण. जैसे कि होता है सगुण ब्राह्मण और निर्गुण ब्राह्मण की बात होती है. तो सगुण ब्राह्मण क्या होता है कि द गॉड विथ ऑल द क्वालिटीज एंड गुण, जिसको राम बोल सकते हैं. दैट यू स्टार्ट रियलाइजिंग एट द लेवल ऑफ हार्ट चक्रा, अनाहता चक्र की फॉर्म्स एंड ऑल वो कहा जाता है. व्हेन यू फ्रॉम सगुना टू निर्गुणा आप पहुंचते हो 7th चक्रा पे, देन इट इज इनडिस्क्राइबेबल. द शंकराचार्य ब्यूटीफुली सेज इन हिज वन ऑफ द, जिसका उनका रचना जिसमें कि ओ लॉर्ड शिवा, यू आर एवरीवेयर, स्टिल आई एम कमिंग टू काशी टू वर्शिप यू. योर ब्यूटी इज इनडिस्क्राइबेबल, स्टिल आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब इट, सो फॉरगिव माय दिस सिंस. तो ये अलग तरीके से बोल रहे हैं. तो ये वही कह रहे हैं कि एक फॉर्म है वो सगुण है, दूसरा है निर्गुण है. तो ये जो कह रहे कि इसका मतलब ये नहीं कि सगुण गॉड को वर्शिप करना पाप है या ऐसा कुछ है. तो वो एक ब्यूटी एक्सप्रेस करने का तरीका है. तो ये कुछ लोग क्या करते हैं कि सगुण गॉड को बोलते हैं कि निर्गुण गॉड को बोलते हैं कि निर्गुण गॉड इज फॉर्मलेस. फॉर्मलेस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगरी. द शंकराचार्य इज सेइंग ही इज बियॉन्ड ऑल द कैटेगरीज. तो जब आप फॉर्मलेस बोलते हो तो फिर आइडल्स और उसका सगुण को भी आप डिनाई कर देते हो. जब आप कहते हो कि कण कण में राम है, तो आइडल में भी राम है. आप क्या इंटरप्रेट करते हो कि निर्गुण राम या कण कण में राम है, मतलब क्या, एक्सेप्ट आइडलिटी, ही इज एवरीवेयर. दैट्स द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. तो ये जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है कि निर्गुण को बोलना कि फॉर्मलेस है, एक कैटेगरी में बिठाना, दैट इज द फेक काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. इसको मैं फेक बोलता हूँ. तो राइट इंटरप्रिटेशन कण कण में राम है मींस इंक्लूडिंग द सगुण. So do you know anyone who has done this Kundalini thing and how to do it? शंकराचार्य हिमसेल्फ. No, who else? Like Shankaracharya is like 800. बहुत सारे लोगों ने किया है. अगर पर्सनली बोलोगे तो मैं तो मुंबई में रेज हुआ हूँ, और कुंभ के मेले में ऐसे लोगों से मिलना जुलना मैंने देखा नहीं है. बट रिसेंटली एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी करके एक बुक है, तो आई होप यू आर अवेयर अबाउट दैट. उसमें ये सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड सिद्धि प्राप्ति क्या होता है एंड ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन्ड. I have seen one thing that one of my cousin brothers who was bitten by a scorpion. बिच्छू ने उसको डंक मार दिया तो उसकी उंगली में. तो उसको लेके गया मैं, तो जो बंदा मंत्र मार रहा था इतनी दूर पे बैठा था. ही वाज नॉट इवन टचिंग हिम. तो ही वाज लाइक, ओ माय गॉड, यहाँ पे जहर चढ़ रहा है ऐसे ऊपर की तरफ. तो दिस गाय, उसने बेर का पत्ता लिया, जो बेर होता है, और उसमें नमक लिया और ऐसे ऐसे करने लग गया और मंत्र बोलने लग गया. तो बोल रहा है कहाँ पे जहर है, तो इज लाइक यहाँ से अब यहाँ पे आ गया है. इज लाइक ओके ठीक है, और मंत्र बोल, अब कहाँ पे, कहता है You have seen this by your eyes. माय ओन आईज हैव सीन इट. ही वाज, क्योंकि वो लड़का ऐसे तड़प रहा था, सिंपल, ओ माय, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, बहुत 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 जहर चढ़ रहा है. So same experience are in that book mentioned. मैं बिल्कुल वो रहा ऐसे ऐसे करे जा रहा है. अब कहाँ जहर पहुंचा, यहाँ आ गया है. अब कहाँ पहुंचा, यहाँ आ गया. अब कहाँ पहुंचा, यहाँ आ गया. अब कहाँ पहुंचा, यहाँ आ गया. अच्छा ये ले, ये बेर लगा देना उसी पे जहाँ पहुंचा है वहां पे. बस वापस चला गया. मैं लेके ऐसी स्टोरीज वो बुक में भी है. देयर इज वन गंध बाबा. बट आई हैव सीन दिस इन माय ओन, बाय माय ओन आईज. आई एम नॉट इवन लाइक, अब मेरे गांव में अभी भी लोग हैं जो जहर ऐसे उतार देते हैं आपका. अच्छा, तो एक गंध बाबा का सीन है वो बुक में. तो वो बाबा के पास जाओ तो वो ऑथर लिखते हैं वो बुक में कि यू टेल हिम द फ्लावर और एनी फ्लेवर यू वांट टू एक्सपीरियंस, ही विल डू समथिंग एंड ही विल मेक यू फील दैट काइंड ऑफ फ्लेवर, कि मतलब वो खुशबू उसमें से आ रही है. तो ये एक्सपीरियंस रखे हैं. एंड आई विल गो लिटिल साइंटिफिक वे कि एज यू हैव सेड कि ये चीज़ गॉड को एक्सपीरियंस करना और ये सारी चीज़ें असली है या नहीं. सो देर इज़ वन बुक, फेमस बुक बाय अली सीना,
अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, तो वेर ही क्वेश्चंस ऑल दिस थिंग्स कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस रहे हैं वेदर दे आर रियल और फेक और समथिंग लाइक दैट, तो वो कुछ कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट का स्टोरी देते हैं। तो कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट ये बोलता है कि ये जो एक्सपीरियंस बोला ना मैंने आपको, कन कन में राह में, ये इल्यूजन या बॉडी से आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हो, उनको वो साइंटिफिक लैंग्वेज में साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि यू फील यू आर बियॉन्ड योर बॉडी। तो इसको वो बोलते हैं कि ये एक्सपीरियंस है ना, आई कैन जनरेट विद सम सेंडिंग सम वेव्स एंड यूजिंग सम मशीनरी एंड इट विल मेक यू फील दैट यू आर आउट ऑफ बॉडी। तो वो साइकोलॉजिस्ट डिनाई कर देता है कि दिस इज, ये गॉड वॉड कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही मैं क्रिएट कर सकता हूँ। माई क्वेश्चन इज, क्या प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे ऐसी कोई मशीन थी? तो उन्होंने जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस किए हैं या हमारे हिंदुइज्म में जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किए, दे हैव डन बाय देमसेल्फ सो सर्टेन प्रैक्टिसेस। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, समवन गोज विद द कर्मा योग, और या कोई मेडिटेशन के थ्रू जाता है, कोई भक्ति योग के थ्रू जाता है। द वननेस विद गॉड, द सबमिशन टू गॉड एंड एक्सपीरियंसिंग दैट्स द रियल एक्सपीरियंस। इसका जवाब वो क्रिटिसिज्म में ही साइकोलॉजिस्ट दे देता है। मैंने यू वर विद अस राइट, जब हम केरला गए थे, जो 2 बोट हमने बुक करी थी, एक बोट पे आप लोग थे, एक पे मैं था। तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि बेड मतलब 2 बेटियां हैं मेरी, तो मैंने कहा आप लोग आराम से जाओ, एक और रूम था, मैं वहां सो जाऊंगा। अब वो पानी के ऊपर होता है, तो रात को लगभग 12:15 बजे, आई डोंट नो, आई वाज आउट ऑफ माय बॉडी एंड आई कुड सी मी लाइंग देयर एंड आई कुडंट मूव माय हैंड्स एनीथिंग, एंड इट वाज अ फाइट on which was there for almost 10-12 minutes. My hands were like this and I couldn't move it. Right? मैं ऐसे सो रहा हूँ ऐसे, and I'm trying my best, believe And me. what was the experience you? I don't know. I was scared. Nothing good about it. I was damn scared कि मैं बाहर हूँ और मेरी बॉडी, मेरा हाथ नहीं हिल रहा, मेरा हाथ नहीं हिल रहा, मेरा हाथ नहीं हिल रहा, कोई गॉड नहीं, स्पिरिट कुछ नहीं था मेरे दिमाग में। आई वॉज सो स्केयर्ड कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, हाथ क्यों नहीं हिल रहा मेरा, ठीक है। एंड देन आफ्टर 10-12 मिनट्स माय हैंड्स मूव्ड स्लोली, एंड बिलीव मी, इट मूव्ड। Your brain was you were able to think or not? थिंक, या कि हाथ क्यों नहीं हिल रहा, thoughts were coming, okay, कि हाथ क्यों नहीं हिल रहा, हाथ क्यों नहीं हिल रहा, हाथ क्यों नहीं हिल रहा। फिर बहुत देर लगा, फिर मेरा हाथ हल्का सा मूव हुआ, फिर मैं जैसे ही हल्का सा मूव हुआ, आई पुश्ड माय बॉडी इन सच अ वे कि एक बार में ही उठ के खड़ा हो गया मैं। एंड देन आई मूव टू माय वाइफ्स कैबिन, छोटी जगह थी, बट आई डिडंट टेल हर एनीथिंग, बट वहीं मैं सो गया। फिर मुझे अच्छी नींद आई, बट वहां मैं बहुत परेशान हो गया था। साइकोलॉजिस्ट में आइडेंटिफाई सेम थिंग्स, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, या ऐसे देखते हैं मंदिर में देवी आ गई किसी के शरीर में, तो साइकोलॉजिस्ट इन चीजों को एक टेक्निकल तरीके से देखेंगे, बट वी आर डिस्क्राइबिंग सेम थिंग्स विद सम डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट। तो आप उसको अनरियल नहीं बोल सकते हो, वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग इन डिफरेंट वे। तो एक जैसे आपने कहा वैसा मेरा भी एक एक्सपीरियंस था। तो मेडिटेशन में तो करता था सोते वक्त, इफ़ आई एम कम्प्लीटली टायर्ड और ऐसे कुछ, तो ओम का एक चैंटिंग का आता था यूट्यूब के ऊपर, मैं डाल के कान में शांति से वो सुनता था। तो आई रिमेंबर कि कुछ दिन बाद, वो कुछ देर बाद ऐसी एक्सटेसी में मैं चला गया, ये 2-3 बार हुआ। माई ब्रेन इज लॉक्ड, द थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है ना कि हम लोग थिंक करते हैं, वो पूरा एक बंद हो जाती है। देयर इज ओनली अवेयरनेस दैट आई एग्जिस्ट, एंड पूरे बॉडी में एक ल्यूमिनस काइंड ऑफ एक करंट बह रहा है बॉडी में, एंड कुछ देर तक ये रहा। एंड आई एम फर्स्ट टाइम आई वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आई एम नॉट एबल टू थिंक एंड ऑल। ये ब्रेन लॉक वाला जो सिस्टम हो गया था। एंड थोड़ी देर बाद शांत होने के बाद, या फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के बाद, आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट ल्यूमिनस या जो भी इफेक्ट कहो। इन माई बुक आई आइडेंटिफाई इट एज अ गंगा करंट। जो चीज़ें ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मैंने आइडेंटिफाई की है, गंगा करंट, बिकॉज शिव जी के भी शरीर के ऊपर वो गंगा गिरी थी एंड इट वॉज फ्लोइंग थ्रू आउट हिज बॉडी। सो मैं कहता हूँ कि मे बी ये जो डिस्क्रिप्शन किया गया है, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट, कि यहाँ से वो इनर गंगा या इनर ग्लो फ्लो हो रहा है। सो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप अगर बोलोगे इसका प्रूफ दो, तो आपको भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, दैट वुड बी प्रूफ। ये दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मुझे हुआ था एंड आई एंजॉयड इट। एंड ऐसे कई सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, वेरियस स्टेजेस पे आप एक्सपीरियंस करते हो। तो आपने बोला कि लोगों को पता है क्या लगता है, उनको लगता है कि अगर इतने स्पिरिचुअल कैमरा बिना टच करे हिला के दिखा,
लोगों से जैसे आप बोलते हो हाँ, ना हाँ, कि हाँ। यार उनको लगता है मतलब कुछ जादू कर, हाँ, हाँ। और इसी चक्कर में क्या होता है सत्य साई टाइप के जादूगर जो हैं वो महाराज बाबा बन जाते हैं बड़े बड़े, दैट बड़े बालों वाला सत्य हाँ, साई आई नो, आई नो, आई नो। जो, तो वो he was very like low quality jadugar according to some people, and according to some people I'm not saying yes or no. No, yeah, that would be right yeah, way, it's middle way. absolutely maybe, May not be. हाँ may not be, तो कई लोग उनको बोलते हैं। जैसे एक ललन टॉप पे एक बंदा था, उसने स्टोरी करी है पूरी कि how he was asking other people to you know to become gay with him। तो वैसी भी कहानियां हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन थे, कुछ जर्मन थे। तो वही वाली बात है ना कि स्पिरिचुअली जब आप स्ट्रांग होते हो तो आप जादू नहीं करते हो। जस्ट थिंग्स स्टार्ट हाँ, हैपनिंग, हाँ, वो आपके कंट्रोल में भी नहीं होता। जैसे वो शायद से वो बागेश्वर धाम है, पीपल आस्क हिम कि हाउ थिंग्स यू गेट टू नो, ही सेज इट जस्ट हैपेंस, आई डोंट डू एनीथिंग स्पेशल, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, एंड दैट्स ट्रू थिंग, थिंग्स हैपन। बट वो भी है ना कि वो बचपन से कर रहा है, बचपन से कर रहा एक्सपर्ट है वो उसमें, यू नो ही इज नॉट अ, कई लोगों को लगता है कि बागेश्वर धाम अभी 2 साल पहले ही तो आया है। अरे बाबा वो जब 14 साल का है तब से कर रहा है वो ये काम, या तो उसको ये करते हुए 20 साल हो चुके हैं लड़के एंड को। द थिंग इज दैट देयर आर मेनी पीपल जो माइंड रीडर्स है, दे आर डूइंग सेम थिंग विदाउट डिस्क्राइबिंग इट इन कल्चरल और रिलीजियस वे, दे आर डूइंग इट दिस जॉब। कि शायद से महेंद्र सिंह धोनी की गर्लफ्रेंड का या कोई उनकी क्रश थी, उसका नाम पब्लिकली वो बंदे ने बता दिया, एंड द थिंग गॉट वेरी फेमस। तो ये सारी चीजें होती है otherwise also, mind reading and all these things, but just because some stereotypes are created about religion, तो religion को टारगेट करना शुरू करते मुझे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली लगता है कि कितना भी बड़ा माइंड रीडर हो, दे कांट गेट इनसाइड माय माइंड। मुझे पता नहीं क्यों लगता है, यू कांट गेट इनटू माय ब्रेन, यू जस्ट नहीं, मुझे डर लगता है, इसलिए मैं बागेश्वर के पास जाता नहीं हूँ कि ये सबके सामने बोल ना दे मेरे बारे में। मुझे लगता है कि नो वन कैन रीड मी, मुझे हमेशा इस बात का वो रहता है कि नो वन कैन रीड मी, लाइक कैन रीड मी व्हेन आई टॉक कि अच्छा इसके विचार ऐसे होंगे ऐसे होंगे ऐसे होंगे, बट व्हाट आई रियली थिंक यू कांट रीड, नो वन कैन रीड इट। चलिए, ऑन दिस पॉजिटिव नोट, इट वाज जस्ट सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, इट वाज एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। तो ये हमारे शुभम भाई थे। आप लोगों को हमारी बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।